हाँ, कल अपना विषय जो चल रहा था, जो क्रम का जो अन्यत्व है वो परिणाम के अन्यत्व का हेतु बनता है, और धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम में जो है क्रम का अन्यत्व दिखलाया है। अब एक बात कह रहे हैं, ता एते क्रमाः, ये जो क्रम है, धर्म धर्मी भेदे सति प्रतिलब्ध स्वरूपाः, धर्म धर्मी की जब भेद की विवक्षा होती है, धर्म और धर्मी भिन्न भिन्न हैं, ऐसा जब हम मानते हैं और ऐसा जब हम देखते हैं और ऐसा ही हम बोलते हैं, तो धर्म धर्मी भेद के विवक्षा होने पर प्रतिलब्ध स्वरूपाः, स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे क्रम, ये क्रम का विशेषण है। प्रतिलब्ध स्वरूपाः क्रमाः, मतलब धर्म धर्मी का भेद होने पर ही वो अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और यदि धर्म धर्मी में भेद ही नहीं है, तो धर्म जब है ही नहीं, धर्मी ही धर्म है, तो फिर तो क्या धर्म परिणाम होगा, क्या लक्षण परिणाम होगा, क्या अवस्था परिणाम होगा। जब ये तीनों अवस्था परिणाम जो है धर्म धर्मी के भेद होने पर ही होते हैं, अभेद अवस्था में तो ये परिणाम भी नहीं माने जाएंगे, तो क्रम तो माना ही नहीं जा सकता है। तो क्रम का जो स्वरूप है वो धर्म धर्मी भेद होने पर ही माना जाएगा, और जब भेद नहीं है तो धर्मों भी धर्मी, धर्म तो धर्मी ही है, घट कोई धर्म नहीं रहेगा, फिर घट वास्तव में धर्मी रहेगा। तो धर्मों भी धर्मी भवति अन्य धर्म स्वरूपापेक्षयाति, अन्य धर्म के स्वरूप की अपेक्षा से, क्योंकि अलग अलग धर्म जो है ना वो भी धर्मी है, तो उनकी अपेक्षा से ये जो घट है ये भी अपने आप में एक धर्मी रहेगा, ऐसा हमें स्वीकार करना पड़ता है। यदा तो परमार्थतः धर्मिणी अभेदोपचारः तद्द्वारेण स एव अभिधीयते धर्मः, जब परमार्थतः धर्मिणी अभेदोपचारः, धर्मी में अभेदोपचार है धर्म का, धर्मी में धर्म जो है वो भिन्न नहीं है, अभेदोपचार है, तद्द्वारेण, तो उस धर्म के द्वारा स एव धर्मी अभिधीयते, वो धर्मी ही कहा जाता है। घट के द्वारा जो धर्मी है, मतलब मिट्टी का जो पिंड है, मिट्टी का जो भी भाग है वो भाग उस घट के द्वारा ही कहा जाता है। घट और घट धर्म जिसमें है वो अलग अलग नहीं होता है। तो स एव अभिधीयते धर्मः, तो वो धर्म ही उसके द्वारा अभिधीत कहा जाता है, अभिधीयते धर्म। तदा अयम एकत्वेन एव क्रमः प्रत्यवभासते, तो ये जो क्रम है वो एकत्व रूप से ही प्रत्यवभाषित होता है, अलग अलग है ना, जो क्रम परिणाम है या धर्म लक्षण अवस्था परिणाम और उनका क्रम परिणाम वो अवभाषित नहीं होता है, एकत्व रूप से ही रहता है कि घड़ा ही है, वो घट ही है, और धर्मी में ही फिर परिणाम होगा, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम नहीं माना जाएगा, वो धर्मी में ही परिणाम माना जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों पक्ष इन्होंने स्थापित किए हैं, धर्म और धर्मी को अभिन्न मान करके केवल एक है ना, जो है ना वस्तु एक उसमें ही एक पदार्थ में ही परिणाम मानना, और एक इनको अलग अलग मान करके धर्म में परिणाम मानना, फिर धर्म में धर्म के कारण से लक्षण परिणाम, लक्षण के कारण से अवस्था परिणाम, ऐसा जो है ना ये मानना, ये दोनों ही पक्ष यहाँ पर स्थापित करके इन्होंने दिखाए हैं। तो ये धर्म धर्मी की बात जो है ना यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात, क्योंकि धर्म धर्मी की बात चल रही है, तो चित्त के धर्मों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि चित्त के क्या क्या धर्म हैं। तो चित्त के धर्मों के बारे में चर्चा, जो साफ साफ दिखाई देने वाले धर्म हैं उनकी चर्चा तो पहले शास्त्र में की ही जा चुकी है, क्योंकि जो वृत्तियां हैं वो चित्त के ही धर्म हैं, वृत्तियां चित्त के धर्म हैं, व्यापार चित्त का धर्म है,
न जो है धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये चित्त के जो ना व्यापार बताए। और चित्त के जो ना ज्ञानात्मक व्यापार जो है वो चित्त की वृत्तियां हैं 5 प्रकार की। और वो जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं वो भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और उनमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट में भी सत्व रजस तमस से युक्त होने के कारण से वो नमस्ते सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीनों प्रकार की होंगी। तो ये बात जो है ना वहाँ पर पहले बता दी है। तो ये जो धर्म है ये तो दिखाई देने वाले धर्म है। शांत अवस्था, घोर अवस्था, मूढ़ अवस्था, ये चित्त की अलग अलग दिखाई देती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता, ये जो है ना ये चित्त की अवस्था दिखाई देती है। तो इसलिए इन पर चर्चा करने के साथ साथ कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो चित्त के दिखाई नहीं देते हैं, उनके ऊपर चर्चा यहाँ पर करेंगे। और इनमें से कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको पहले जो है ना चित्त का न मान करके बहुत सारे साधक जो है ना वो आत्मा का धर्म मान रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है साफ साफ व्यास मुनि जी जो है वो बतला रहे हैं कि ये चित्त के धर्म हैं। तो चित्तस्य द्वये धर्माः, चित्त के 2 धर्म हैं, जो है 2 प्रकार के धर्म हैं। परिदृष्टाश्च अपरिदृष्टाश्च, जो न परिदृष्ट हैं जो दिखाई देने वाले हैं, और अपरिदृष्ट जो दिखाई नहीं देने वाले हैं। ऐसे 2 प्रकार के धर्म हैं। तत्र प्रत्यात्मकाः परिदृष्टाः, जो प्रत्यात्मक हैं, वृत्त्यात्मक, प्रत्यय मतलब वृत्ति या ज्ञान, तो ज्ञानात्मक है, वृत्त्यात्मक है, वो तो परिदृष्ट हैं। जो ज्ञान रूप है धर्म वो दिखाई देने वाला है। तो चित्त का जो ज्ञानात्मक रूप है वो हमें दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। चित्त में भी कौन सी वृत्ति चल रही है, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति और स्मृति वृत्ति, ये ज्ञानात्मक जो वृत्तियां हैं वो तो साफ साफ दिखाई देती हैं। तो इनको कहा गया है परिदृष्ट। और अपरिदृष्ट हैं वो वस्तु मात्रात्मका। वस्तु मात्रात्मका मतलब सत्ता मात्रात्मका, वो सत्ता मात्र है उनकी, वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनकी सत्ता तो है, वो मौजूद हैं। तो सत्ता मात्रात्मका, तो उनकी केवल सत्ता ही सत्ता है, उनका कोई स्वरूप ऐसा बताया नहीं जा सकता। स्वरूप उनका जो है ना वो नहीं कि ये है देखो ये स्वरूप है इसका, देख लो, केवल वो सत्ता मात्रात्मक हैं। तो उनको कहा गया है अपरिदृष्ट। वो धर्म चित्त के अपरिदृष्ट हैं, उनकी सत्ता तो है पर वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ते च सप्तयो भवन्ति, और वो 7 प्रकार के ही हैं। अनुमानेन प्रापित वस्तु मात्र सद्भावः, अनुमान प्रमाण के द्वारा उनकी सत्ता का सद्भाव, विद्यमानता प्रापित होती है, मतलब ज्ञात होती है। अनुमान के द्वारा उसकी सत्ता को हम है ना जानते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण के द्वारा उनकी सत्ता को, क्योंकि वो दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन अनुमान से हम ये जान लेते हैं कि ये चित्त का ही धर्म है और ये अदृष्ट धर्म है, और वो 7 ही हैं। तो निरोध धर्म संस्काराः परिणामोऽथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मः दर्शन वर्जिताः। ये व्यास मुनि जी ने 7 जो है धर्म चित्त के ये यहाँ पर गिना दिए हैं। निरोध धर्म, जो निरोध धर्म है, निरुद्ध अवस्था है, असंप्रज्ञात समाधि में जो चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, तो वो जो निरुद्ध अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था ऐसे, क्योंकि उसमें न तो कोई वृत्ति है और वो, तो ये निरुद्ध अवस्था जो आई है, ये निरुद्ध अवस्था चित्त का एक धर्म है, उसके कारण से निरुद्ध अवस्था आती है। हम निरुद्ध अवस्था को तो देख लेते हैं कि चित्त जो है ना वृत्ति रहित हो गया है, चित्त जो है ना बिल्कुल शून्य जैसा हो गया है, चित्त एकदम शांत हो गया है, चित्त में कोई भी वृत्ति नहीं उठ रही है, तो ये तो हमें पता चलता है। तो ये जो पता चल रहा है इसका मतलब है कि चित्त के भीतर एक शक्ति, एक सामर्थ्य मौजूद है
जिसके कारण से चित्त निरुद्ध अवस्था तक पहुंच सकता है। यदि वो शक्ति ना हो, वो सामर्थ्य ना हो, तो चित्त जो है ना निरुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। जैसे दूध में दही बनने की शक्ति मौजूद है, इसलिए दही बनता है। यदि दही बनने की शक्ति नहीं होती है, यदि वो धर्म नहीं होता, तो दूध कभी भी दही नहीं बनता है। कि नहीं बात सही? जी गुरुदेव। है ना? स्वामी दयानंद जी ने 24 धर्म मान रखे आत्मा के, गुरुदेव ये क्या मतलब है फिर? हाँ, वो वहीं जब वहाँ पढ़ेंगे ना, जब अपन पढ़ेंगे, अभी तो ये 7 धर्म जो बता रहे हैं ना, इसको पढ़ेंगे अपन, इस पे ध्यान लगाओ पहले। तो जी जी। दूध में दही बनने का सामर्थ्य है, वो जो पदार्थ है उसमें दधि धर्म मौजूद है, पर वो अभी जो है ना दधि धर्म जो है वो अनागत है। तो अनागत होने के कारण से, पर है तो सही वो धर्म, इसलिए दूध से दही बन सकता है। यदि वो धर्म मौजूद ही नहीं होता तो दही कभी नहीं बन सकता। ऐसे ही चित्त के भीतर एक अदृष्ट धर्म निरोध नाम का एक धर्म है, जिसके कारण से चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है। निरुद्ध अवस्था जो है, जो चित्त की होती है, वो निरोध धर्म के कारण से, और जो निरोध धर्म है वो कभी दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो संस्कार रूप में है। संस्कार रूप में है, या केवल सत्ता मात्र है उसकी, वो है, बस इतना ही कह सकते हैं कि निरोध धर्म इसमें मौजूद है। तो निरोध धर्म जो है वो चित्त का एक अदृष्ट धर्म है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस अनुमान प्रमाण से हम ये पता लगा सकते हैं कि चित्त में ये निरोध धर्म है, जिसके कारण से निरुद्ध अवस्था आती है। इसी प्रकार से धर्म धर्म भी एक चित्त का अदृष्ट धर्म है। यहाँ पर धर्म शब्द एक पारिभाषिक है ना, इस तंत्र का, इस शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है धर्म। और धर्म का मतलब है, जो धर्म को अदृष्ट भी कहा जाता है, धर्म को प्रारब्ध भी कहा जाता है, धर्म को भाग्य भी कहा जाता है, धर्म को संचित कर्म भी कहा जा सकता है, धर्म को कर्माशय भी कहा जा सकता है, और है ना धर्म को दैव भी कहा जा सकता है ना, धर्म को होनी भी कहा जा सकता है। ये सब शब्द धर्म के लिए हैं। तो इसको यहाँ पर धर्म शब्द से कहा गया है। कई शास्त्रों में इसको अदृष्ट नाम से भी कहा गया है। तो अदृष्ट कहें, धर्म कहें, होनी कहें, भाग्य कहें, प्रारब्ध कहें, पुरुषार्थ कहें, कर्माशय कहें, है ना, दैव कहें, ये सब शब्द जो है ना धर्म के लिए हैं। ओम महाराज जी, ओम जी ओम। अदृष्ट का क्या मतलब होता है? जो दिख नहीं रहा? हाँ, जो दिख नहीं रहा है। ठीक महाराज। जो दिखता नहीं ना, वो है अदृष्ट। पर वो है, और वो अनुमान प्रमाण से उसका समय समय पर पता चलता है। वो जैसे हमें कोई फल प्राप्त हुआ, तो उस फल से हमने अनुमान लगा लिया कि चित्त में इसका कर्माशय मौजूद था, इसका जो है ना भाग्य, इसका प्रारब्ध मौजूद था। तो जैसे है ना, जो है ना, कई बार हम कहते हैं भैया कि फलाना आदमी जो है ना वो सरपंच बन गया, वो सरपंच बनने लायक नहीं था, या वो आदमी पार्षद बनने लायक नहीं था, या वो आदमी सांसद बनने लायक नहीं था, विधायक बनने लायक नहीं था, और वो बन गया। बोले भैया इसका राजयोग था, उसके भाग्य में ही था। तो कई बार हमें ऐसा स्वीकार करना पड़ता है कि ये तो उसके भाग्य में था। तो भाग्य में था, पर पहले नहीं दिखाई दे रहा था। जब फल मिल गया, तब हमने उसको स्वीकार किया। तो फल मिलने पर हमने अनुमान प्रमाण से ये जान लिया, ये मान लिया कि उसके चित्त में ये प्रारब्ध पहले से मौजूद था। लेकिन जब तक हमने वो फल नहीं देखा, तब तक हम उसको नहीं देख सकते हैं। तो यही है अदृष्ट। हाँ जी मदन मोहन जी। हाँ प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। महाराज ये पुरुषार्थ भी इसी में आएगा क्या? हाँ, पुरुषार्थ अलग चीज़ है। पुरुषार्थ तो एक क्रिया है जो दिखाई देती है, पर वो पुरुषार्थ की जो शक्ति है, पुरुषार्थ जो दिखाई दे रहा है ना, उससे पहले जो उसके भीतर पुरुषार्थ करने की जो शक्ति है ना, वो एक धर्म उसमें मौजूद है। उसी को यहाँ पर जो है ना शक्ति के नाम से, शक्ति के नाम से उसको एक कहा गया है, सामर्थ्य के नाम से, और एक चेष्टा के नाम से। चेष्टा और शक्ति दो धर्म, चित्त के धर्म माने गए हैं। उस पर चर्चा अपन बाद में करेंगे।
ठीक है महाराज, अब जी क्लियर होगा। मैं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शक्ति है, पुरुषार्थ की शक्ति है। हाँ। लेकिन अभी जो हाँ धर्म है ना, ये पुरुषार्थ करने के बाद में जो चित्त पर संस्कार पड़ता है उस कर्माशय का, कर्माशय जो है ना, जो कर्म का है ना, जो है ना कर्माशय, जो संचित कर्म या जो प्रारब्ध या जो कर्म हो गया है और उसका फल नहीं मिला है, तो वो फल तो नहीं मिला है लेकिन कर्म तो हो गया है, तो वो कर्म चित्त में किस रूप में रहता है? क्या वो दिखाई देता है? अदृश्य में रहेगा महाराज जी, वो अदृश्य में दिखाई तो रहेगा। देता नहीं है। यदि दिखाई दे जाए तो फिर तो बहुत मामला ऐसा हो जाएगा, सबका पता चल जाएगा कि किस किस के चित्त में किस किस का अभी कितना कितना प्रारब्ध बचा हुआ है। वो दिखाई नहीं देता है, उसको हम जो है ना अदृष्ट रूप में मानते हैं। उसी को धर्म भी कहते हैं, उसी को अदृष्ट भी कहते हैं, उसी को जो है ना प्रारब्ध कहते हैं, उसको कर्माशय बोलते हैं। तो ये जो है कर्माशय है, ये है धर्म। और ये जो धर्म है, ये धर्म इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि ये फल दे करके ही मानता है, क्योंकि ये धर्म है ना, ये धर्म की जो व्यवस्था है वो इसलिए है कि है ना, जो ना चित्त में सुधार होता रहे, चित्त में सुधार होता रहे, इसलिए ये जो धर्म है ये फल देता रहता है। और ये धर्म की जो व्यवस्था है सुधार के लिए, केवल धर्म की व्यवस्था है ये, मतलब उस चित्त को निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए है। इसी के लिए हम कहते हैं कर्मफल व्यवस्था। तो कर्मफल व्यवस्था केवल सुधार के लिए है, दंड केवल सुधार के लिए, दंड दंड के लिए नहीं है। ये चर्चा अपन पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो जो है धर्म, जो कर्माशय है, जो है वो भी चित्त का एक अदृष्ट धर्म है। तीसरा संस्कार। जी महाराज। हाँ संस्कार भी चित्त का एक अदृष्ट धर्म है। और ये जो संस्कार है ये वृत्ति का हेतु बनता है और क्लेशों का हेतु बनता है, और ये बनता भी वृत्ति और क्लेशों से है। देखो ध्यान देने वाली बात है, क्लेशों के कारण से संस्कार, और संस्कार से फिर वो क्लेश है ना, जो है ना और मजबूत हो जाना, मतलब उस क्लेश का और ज़्यादा दृढ़ हो जाना। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस निरंतर 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 चलती रहती है। तो ये जो प्रोसेस है जो निरंतर चल रही है, ये है ना, जो है अनादिकाल से चली आ रही है। और जब तक हम इनमें से जो है ना, या तो क्लेश को दग्ध बीज ना करें, या संस्कार को दग्ध बीज ना करें, या दोनों को दग्ध बीज ना करें, तब तक बात नहीं बनेगी। किसी खेत से खरपतवार को खत्म टूट ना रही है। महाराज जी, कर्म टूट नहीं पा रहा हमारा तो। हाँ टूट तो नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे ढीला तो होगा। यदि अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को देखना आ जाए ना, तो ये टूट जाएगा राम कुमार जी। दोषों को देखना नहीं आ रहा है। देखो दूसरे बताते हैं तब तो हम मानते भी नहीं हैं, और मानते भी हैं तो बहुत, जब बिल्कुल एकदम घिर जाएं तब मानना पड़ता है, वो भी बड़ी मजबूरी में जो है ना। और ये कहते हैं बोले अब इससे क्या बहस करें, और यूँ करके, और हम जो है ना कहीं अपने पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और कोई हमें कोई ऐसा आदरणीय जिससे हम बहस नहीं कर सकते हैं, तो वैसा कोई बोल दे तब हम थोड़ा सा स्वीकार करते हैं। लेकिन वस्तुतः जो है ना, दोष देखने की जो प्रक्रिया है ना, वो स्वयं की बहुत प्रबल होनी चाहिए। स्वयं से जो देखा जाएगा ना, वो दोष जो है ना अद्भुत होगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो है ना स्वयं के दोष दर्शन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। स्वयं से हम अपने दोषों को देख सकते हैं। हम जो ना यदि अपने दोषों को देखना प्रारंभ कर दें तो निश्चित बात है कि वो दोष जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो संस्कार हैं, संस्कारों के कारण से फिर वही वृत्तियां पैदा हो जाती हैं, या वही क्लेश फिर पैदा हो जाते हैं। वो क्लेश
फिर संस्कार को पैदा कर देते हैं। और ऐसे ही जो है ना ये अनादि चक्र चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। लेकिन यदि हम इनको है ना ज्ञान के द्वारा भूनना शुरू कर दें, तो ज्ञान के द्वारा भूनने के लिए पहले इन्हें पकड़ना पड़ेगा, इन्हें देखना पड़ेगा। तो ये जो संस्कार हैं, गुरुदेव देखने की कोशिश करते हैं तो निर्णय नहीं कर पाते हम कि ये दोष भी है या नहीं। ये भी तो है ना गुरुदेव। तो इतनी धीरे धीरे कुशाग्र बुद्धि हमारी है ही नहीं, उसके लिए ज्ञान के स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञान के स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा ना। आवाज कम है गई। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा गड़बड़ आ गया। और समझ आ रही है, साफ आवाज आ रही है। साफ आवाज आ रही ना? हाँ हाँ। तो संस्कार भी चित्त का एक अदृष्ट धर्म है। और ये संस्कार जो है ना चित्त में रहते हैं, ये संस्कार संस्कार रूप में कभी दिखाई नहीं दे सकते। हाँ, वृत्ति के कारण से हमें मानना पड़ता है ये वृत्ति जो पैदा हुई है इसके पीछे कोई ना कोई संस्कार चित्त में पड़ा हुआ है। तो वृत्ति उठी तो वृत्ति के कारण से हमने संस्कार का अनुमान लगा लिया। क्लेश उठा तो उसके कारण से हमने अनुमान लगा लिया था कि क्लेश का एक संस्कार मौजूद है। तो ये संस्कार भी अदृष्ट हैं। इसी प्रकार से परिणाम भी जो है ना ये भी चित्त का एक धर्म है। और परिणाम धर्म होने के कारण से हम जो चित्त में क्रिया देख रहे हैं, परिणति देख रहे हैं, अलग अलग वो परिणाम देख रहे हैं, तो वो जो परिणाम दिखाई दे रहा है तो उस परिणाम के पीछे चित्त का एक अदृष्ट धर्म है, परिणाम धर्म। ये चित्त का धर्म है, ध्यान रखना। परिणाम धर्म चित्त का है, आत्मा जो है ना वो अपरिणामी है, चित्त परिणामी है। तो परिणामी चित्त में परिणाम दिखाई देगा तो अलग अलग धर्म दिखाई देंगे, वृत्तियां बदलती हुई दिखाई देंगी, क्लेश बदलते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो है या अलग अलग फल बदलता हुआ दिखाई देगा, अलग अलग जो ना ज्ञान पैदा होता हुआ दिखाई देगा। ये सब जो चीज़ें ना इससे हम अनुमान लगाते हैं कि चित्त के अंदर परिणाम धर्म है। परिणाम धर्म के कारण से ये परिणतियां हो रही हैं। तो परिणाम धर्म जो है, परिणाम धर्म चित्त का एक विशेष धर्म है। और ध्यान रखना, इस परिणाम धर्म को अच्छे से समझ लो। आत्म तत्व अपरिणामी है, चित्त परिणामी है। और जो भी परिणाम वाले धर्म हैं जो हमने आत्मा में डाल रखे हैं वो सारे के सारे उठा करके चित्त में डाल देने चाहिए, क्योंकि चित्त परिणामी है। ये शास्त्र बिल्कुल साफ साफ कहता है आत्मा अपरिणामी है। और जहाँ परिणाम है वहाँ चीज़ जो है ना बिल्कुल है कि वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परिणाम जो भी है वो सहेतुक है, किसी न किसी प्रयोजन के लिए है। प्रयोजन पूरा हुआ वो परिणाम खत्म, प्रयोजन पूरा हुआ परिणाम खत्म। तो ये जो चीज़ है ना, परिणाम जो है वो प्रयोजन के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए है। और परिणाम जो है ये चित्त का धर्म है। और परिणाम के कारण से ही चित्त इतना ऊंचा जा सकता है। यदि परिणाम नहीं होता तो चित्त जैसा है वैसा का वैसे ही रहता। ये पूरी की पूरी साधना की पूरी प्रोसेस इसके परिणाम धर्म के कारण से ही चित्त के लिए है। तो पूरी प्रोसेस चित्त के लिए है, पूरी प्रोसेस चित्त के परिणाम धर्म के कारण से हो पाती है। और जो भी परिणाम धर्म वाले हैं वो सारे के सारे हमें चित्त में डालने पड़ेंगे। यहाँ तक कि संघात जो है, संघात भी परिणामी है, इसलिए वो भी हमें चित्त में डालना पड़ता है। समाधि भी परिणामी है, इसलिए वो भी हमें चित्त में डालनी पड़ती है। यहाँ तक कि असंप्रज्ञात समाधि भी, वो भी चित्त में डालनी पड़ती है। सारी वृत्तियाँ, सारा जन्य ज्ञान, उत्पन्न होने वाला ज्ञान, चाहे वो ज्ञान कितना ही विशेष हो, कितना ही विशेष हो, कितना ही अक्लिष्ट हो, क्लिष्ट नहीं हो अक्लिष्ट हो, वो भी हमें चित्त में ही डालना पड़ता है। हमने एक वो प्रोसेस बना रखी है कि क्लिष्ट ज्ञान तो जो है ना वो उसमें से थोड़ा सा चित्त का और थोड़ा सा आत्मा का
और अक्लिष्ट ज्ञान तो पूरा का पूरा आत्मा का। ऐसा हमने एक प्रोसेस बना रखी है। क्लिष्ट जो है ना, उसमें राग द्वेष हमने चित्त में डाल रखे हैं और आत्मा में डाल रखे हैं, है ना। तो वो, जबकि राग द्वेष ये सब क्लेश हैं और ये चित्त के धर्म हैं। तो निरोध धर्म संस्कार, है ना, और परिणाम, ये परिणाम में जो है ये चौथा धर्म है जो चित्त का विशेष धर्म है। उसके बाद में जीवन। जीवन, वैसे तो जीवन बोलते हैं जीव प्राण धारण है, प्राण को धारण करना। हाँ जी, ओम महाराज जी। ओम जी। महाराज जी, फिर ये चित्त तो एक जैसे जड़ पदार्थ की तरह ही है, इसमें आत्मा की उपस्थिति तो जरूरी रहेगी ना फिर? आत्मा की उपस्थिति के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं, मतलब अस्तित्व बिना मतलब का। फिर तो आत्मा की उपस्थिति तो बहुत आवश्यक है, तभी परिणामी होगा ये। तभी परिणामी होगा। आत्मा की उपस्थिति मात्र से जो है ना, ये इसकी विशेषता है कि आत्मा की उपस्थिति हुई और इसमें परिणाम शुरू। वरना तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। हाँ। ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी। तो स्वामी जी, इससे तो ये लग रहा है कि आत्मा जैसे मतलब ये तो प्रूफ ही हो रहा है कि आत्मा एक अनंत रूप में फैली हुई है, हर जगह है, और चित्त जो है उसका रिफ्लेक्शन ले लेता है जी। ये आप वेदांत में बताएंगे हमको, पर क्लियर है तो जो, क्योंकि अपरिणामी चीज ही अनंत होती है, ये भी आता है कंसेप्ट। जी जी स्वामी जी। हाँ, ये बिल्कुल सही है ये बात, बिल्कुल। इसलिए आत्मा का अनंत गुण तो बोला ही गया है। आत्मा को अनंत तो दर्शन, मतलब इस शास्त्र ने सबसे पहले ही बोल दिया इसको, है ना, कि अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा अनंता च, अनंत भी है ना। तो अपरिणामी अनंत हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है ये बात तो, है ना। और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, जो वेदांत का जो है ना कॉन्सेप्ट है, ये है ना, जो है ना, धीरे धीरे हम, क्योंकि जब इसको समझेंगे ना तो उस तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बिल्कुल पक्का है। लेकिन अभी जो है ना, अभी क्योंकि चित्त की चर्चा चल रही है, तो चित्त बिल्कुल परिणामी है, और परिणामी उसका एक विशेष धर्म है, परिणाम धर्म, उसके कारण से उसमें परिणाम घटित होता है। तो ये परिणाम, हाँ जी गुरु जी, चित्त चाहे शरीरधारी हो या ना हो, जीव तो है वो। हाँ, उसमें जीवन तो उसी में है। उसका जो जीवन धर्म है ना, उसका जीवन धर्म शरीर में घट आता है। और गुरु जी, प्राणधारी वो है जिसने शरीर ले लिया। हाँ, वो जो प्राणधारी ना, वो प्राण से दिखाई देता है। जी गुरु जी। है ना, क्योंकि प्राण जो है ना थोड़ा सा स्थूल चीज है, चित्त आदि से काफी स्थूल है, इसलिए वो स्थूल शरीर के आने पर ही न जो ना हमें दिखाई देता है वो। लेकिन सूक्ष्म शरीर में उस प्राण को धारण करने की शक्ति जरूर है ना। जी गुरु जी। जी, इसीलिए उसको ना एक विशेष धर्म चित्त का जो है ना वो दिया गया है, जीवन। तो जीवन के कारण से उसमें ये शक्ति आती है। और जीवन का एक अर्थ और है, जीवन का मतलब उसका बना रहना। उसका जो बना रहना है ना, ये उसका एक विशेष धर्म है, जिसके कारण से वो बना रहता है। चित्त जो है ना वो, हाँ जी। ओम गुरु जी, दो ओम प्रणाम। गुरु जी, ये चर्चा हालांकि उपनिषदों में भी है जो आप बोल रहे हैं, और आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं। मैंने एक बार 2-3-4 दिन पहले भी ये कहा था। तो क्या महर्षि दयानंद इससे थोड़ा भिन्न क्यों करते हैं? कि वो कहते हैं कि अपन तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, देखो आत्मा क्या जो है, है अनंत मैं है बताता हूँ और ये बात। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी जो है ना, उन्होंने भी दर्शन को स्थापित किया है। और दर्शन की जो प्रारंभिक अवस्था है पहले, क्योंकि उस समय दर्शन बिल्कुल लोग पढ़ना बंद कर दिया था दर्शनों को, तो उन्होंने एक प्रारंभिक अवस्था का भी स्वरूप दिया है। और यदि आप लोग महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को दर्शनों को पढ़ने के बाद में पढ़ोगे, तो आप लोगों को लगेगा वास्तव में कि महर्षि दयानंद जी एक बड़े बहुत अद्भुत दार्शनिक थे, बड़े अद्भुत युग दृष्टा थे। और उन्होंने जो है ना चीज़ों को समझाने के लिए नर्सरी से लेकर के और बिल्कुल जो है ना PhD तक वाले
जो ना थीसिस जिन्होंने लिख रहे हैं उनको, उन तक जो ना, उन तक के लिए, सबके लिए सामग्री दे रखी है। तो वो जो है ना, अब अपने को तो देखो अभी योग दर्शन पढ़ रहे हैं, महर्षि दयानंद जी जो है ना हमारे लिए समस्या नहीं है। महर्षि दयानंद जी को जो समझेंगे ना तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। महर्षि दयानंद जी को मतलब कई लोग है ना जो ना ये सोचते हैं कि महर्षि दयानंद जी को बचा बचा करके अपन अपना पेट भर लें। कई लोग सोचते हैं कि महर्षि दयानंद जी को गाली दे दे करके अपन अपना पेट भर लें। वो दोनों ही जो ना मतलब मैं समझता हूँ कि उतना है ना वो नहीं रखते हैं। महर्षि दयानंद जी तो अद्भुत महामानव हुए हैं और उन्होंने जो है ना शास्त्रों को बहुत अच्छी प्रकार से समझा था। इसलिए उस समय जो ना उनका जो मतलब वो जो आप वो देखेंगे उनका जीवन काल, और उस समय जो है ना कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। उन्होंने जो है ना, गुरु जी बात ये है कि देखो वो तो सही बात है, वो तो बहुत अच्छे विद्वान थे, उनके जैसा विद्वान तो शायद वो तो आदि शंकराचार्य जी को भी कहते हैं कि वो क्या हुआ और क्या अंत हुआ उनका, किस प्रकार से थोड़ी सी उसमें वो मिलती है सत्यार्थ प्रकाश में। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा था कि उन्होंने असलियत क्या बताई है इसके बारे में। वो तो आप उनको इस दर्शन को पढ़ने के बाद में फिर उनको पूरा पढ़ना, आप जब आप पढ़ोगे ना तब आपको चीज ना वो समझ में आएगी वो क्या बताना मुख्य चाह उनका बिंदु मेरे को जो पकड़ में आया, जो मुख्य बिंदु है इसमें अंतर का, इसकी आत्मा की हम बात कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं, उसमें एक अंतर बताया बड़ा उन्होंने, जो मेरे को याद है कि आत्मा और जो वो जिस आत्मा की हम बात करें जो ब्रह्म है वो और जो जीवात्मा है उसमें बड़ा अंतर ये है कि जो जीव के अंदर आत्मा होता है वो सब कुछ याद नहीं रखता, वो सर्वज्ञ नहीं है। और ये जो आत्मा जिसकी बात हम बार बार करते हैं, उपनिषद भी करते हैं, वो ये रिसाउंडिंग हो रही है जी। तो वो जो है वो आत्मा अलग है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। बाकी ये नहीं है, दोनों उसमें ये गुण नहीं हो सकते। ये बात देखो क्या है, अब इस चीज को जीवात्मा ये जो जो ना, संशय है इसको, जीवात्मा अल्पज्ञ है, जीवात्मा अल्प सामर्थ्य वाला है। जीवात्मा जो है ना, ये तो बात मैं भी बोलता ही हूँ और ये शास्त्रकार भी बोलते हैं इस बात को जो है ना। हाँ, जो शुद्ध आत्म तत्व जिसकी चर्चा जो है ना शास्त्रों में की गई है उस पर चर्चा जो है ना पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने मतलब उस पर चर्चा कम करी, क्योंकि वो उसमें उस पर चर्चा करना जो ना इतना मुख्य नहीं लगा, वो जीवात्मा पर चर्चा करना जरूरी लगा। हाँ शुद्ध तो क्या करते, शुद्ध तो शुद्ध ही है। हाँ जी, तो अब अपन इसको पूरा पढ़ लें क्योंकि कुछ फोन जरूरी आ रहे हैं, इसको पूरा कर लेता हूँ मैं। निरोध धर्म संस्कार परिणामोथ जीवनम, जीवन हो गया ना। चेष्टा शक्तिश्च, चेष्टा मतलब चेष्टा एक धर्म है चित्त का, जिसके कारण से चित्त में हम क्रियाएं देखते हैं। क्रिया एक अलग है और उस क्रिया का एक सामर्थ्य, क्रिया का एक धर्म जो है ना जिसके कारण से क्रिया पैदा होती है, वो जो धर्म है ना वो है चेष्टा। चेष्टा और कृति ये दो अलग अलग चीजें हैं। कृति है क्रिया, चेष्टा है उस कृति के कारण, कृति का जो मूल कारण है, कृति का जो है ना जिसके कारण से कृति पैदा होती है, क्रिया पैदा होती है, वो चेष्टा जो है ना एक धर्म है। वो चेष्टा धर्म दिखाई नहीं देता है, क्रिया दिखाई देती है, चेष्टा नहीं दिखाई देगी। तो चेष्टा सोच कह सकते हैं महाराज जी। चेष्टा मतलब क्रिया को पैदा करने वाली शक्ति, क्रिया को पैदा करने वाला जो धर्म है ना वो है चेष्टा। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या कृतिर भवेद, है ना। कृति और चेष्टा, वहां पर कृति और चेष्टा दो अलग अलग शब्दों में वो किया गया है। तो वहां पर जो है ना ये शरीर के रूप में किया गया है, तो शरीर की जो आंतरिक है उसको कृति रूप में लिया गया है, बाहर जो है ना चेष्टा लिया गया है। यहाँ पर चेष्टा एक धर्म के रूप में लिया गया है। तो चेष्टा धर्म के रूप में जो लिया गया है, तो वो जो धर्म है वो धर्म उसके कारण से
ना जो चित्त है, चित्त में क्रिया होती है, तो चित्त की क्रिया के कारण से हमें ये पता चलता है कि चित्त में एक चेष्टा नाम का धर्म है जो अदृष्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसके कारण से क्रिया हो रही है। और शक्तिश्च, और चित्त में सामर्थ्य है। चित्त है ना असमर्थ नहीं है, बहुत समर्थ है, बहुत मतलब जो ना सामर्थ्य है। जो चित्त सारे जो जितने भी काम हो रहे हैं सब कुछ है ना, तो उन सबका एक सामर्थ्य विशेष रूप से जो है चित्त में है। एक चित्त समर्थ है, तो इसलिए चित्त में एक शक्ति भी जो है ना वो भी मानी जाती है। तो ये 7 अदृष्ट धर्म चित्त के माने गए हैं, और ये दर्शन वर्जित हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, है ना, अदृष्ट हैं। ये चित्त के धर्म हैं। चित्तस्य धर्माः दर्शन वर्जिताः अदृष्टाः, ये चित्त के धर्म हैं। और तो चित्त के धर्मों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से व्यास मुनि जी ने साफ साफ कह दिया है। और इसमें बहुत सारे धर्म जो हमने आत्मा में डाल रखे थे उसको वापस चित्त में ले आओ और चित्त के स्वरूप को अच्छे से समझ लो ना। ठीक है ना, आज पाठ को ही विराम देंगे कि थोड़ा सा आज कुछ काम और है, इनमें बाहर है। प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते।